एक ऐसा संत जिनकी साधना ने हिमालय की घाटियों में गूंज छोड़ी। एक ऐसा आश्रम जहां हर साल लाखों लोग आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं। और एक ऐसा नाम जिसने स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। यह कहानी है नीम करोली बाबा की, एक साधु, एक गुरु, एक चमत्कारी शक्ति के प्रतीक की। आइए उनके जीवन की इस अद्भुत यात्रा में साथ चले। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर एक साधारण व्यक्ति ने लाखों लोगों के हृदयों में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाया। नीम करोली बाबा, जिन्हें उनके अनुयायी महाराज जी के नाम से जानते हैं, भक्ति, सेवा और करुणा के प्रतीक बन गए। आइए उनके जीवन की इस अद्भुत यात्रा में साथ चले। लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म हुआ। एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण जी ने 11 वर्ष की आयु में विवाह किया, लेकिन आध्यात्मिक खोज के लिए 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। उन्होंने राजस्थान और गुजरात में साधना की, जहां उन्हें तालैया बाबा के नाम से जाना गया। बाद में नीम करोली गांव में उन्होंने ध्यान और साधना की, जिससे उन्हें नीम करोली बाबा नाम मिला। 1958 में बाबा ने उत्तर भारत में यात्रा शुरू की और कई स्थानों पर आश्रमों की स्थापना की। 1964 में नैनीताल के पास कैंची धाम आश्रम की स्थापना हुई, जो आज भी भक्ति का केंद्र है। उन्होंने वृंदावन, ऋषिकेश, दिल्ली और अमेरिका के न्यू मैक्सिको में भी आश्रम स्थापित किए, जहां उन्होंने हनुमान जी की भक्ति और सेवा के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। कैंची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है। कैंची शब्द दो पहाड़ियों के बीच के तीव्र मोड़ों को दर्शाता है, जो कैंची के आकार के समान प्रतीत होते हैं। बाबा नीम करोली ने 1962 में अपने भक्त पूर्णानंद के साथ इस स्थान का चयन किया, जहां पहले से ही संत सोमबरी महाराज और प्रेमी बाबा ने तपस्या की थी। बाबा ने यहां एक हवन कुंड के ऊपर चबूतरे का निर्माण करवाया, जो बाद में आश्रम और मंदिरों की नींव बना। 1964 में बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की, जो आश्रम का प्रमुख केंद्र है। इसके बाद राम, लक्ष्मी नारायण, शिव और दुर्गा के मंदिरों का निर्माण हुआ। बाबा ने यहां अहिंसा और शुद्ध भक्ति पर जोर दिया और पशु बलि को सख्ती से निषेध किया। हर वर्ष 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन मंदिरों की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर हजारों भक्त एकत्रित होते हैं, भंडारे और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। नीम करोली बाबा के जीवन में अनेक चमत्कारों की कथाएं प्रचलित है। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा बिना पूछे ही लोगों की समस्याओं को समझ जाते थे और समाधान प्रदान करते थे। एक बार रामदास, पूर्व में रिचर्ड एल्बर्ट, जब बाबा से मिले तो बाबा ने उनकी मां की बीमारी के बारे में बताया, जबकि रामदास ने इसका उल्लेख नहीं किया था। बाबा की शिक्षाएं सरल थी। प्रेम करो, सेवा करो और भगवान को याद करो। उन्होंने सभी धर्मों की एकता में विश्वास किया और सिखाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। बाबा के प्रभाव ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में लोगों को प्रभावित किया। उनके प्रमुख अनुयायियों में रामदास, कृष्णदास, जय उत्ताल और लारी ब्रिलियंट शामिल है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज भी बाबा के आश्रम में आए और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी बाबा की तस्वीर देखकर हिंदू धर्म अपनाया। नीम करोली बाबा का दर्शन भक्ति, योग और सेवा पर आधारित था। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति सेवा के माध्यम से प्रकट होती है। उन्होंने कहा, भगवान की पूजा हर रूप में करो, हर व्यक्ति में भगवान को देखो। बाबा ने सिखाया कि आत्मसमर्पण और सेवा के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, जय जगदीश हरे। उनके महाप्रयाण के बाद उनके अनुयायियों ने सेवा फाउंडेशन और लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज भी उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नीम करोली बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति सेवा, प्रेम और करुणा में निहित है।
उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आइए हम भी उनके मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को अपनाएं। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप नीम करोली बाबा और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। जय श्री राम।